हेलो हेलो, मेरा नाम अजय है और आज की वीडियो में जाने वाला है डाट में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। और साथ में इस पर एग्जांपल्स भी बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है। जब किसी पेरेंट्स क्लास से किसी सब क्लास को इनहेरिट करते हैं और उस सब क्लास से किसी अदर सब क्लास को इनहेरिट करते हैं और इसी तरह से लगातार प्रोसेस चलते रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी कि हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो क्या करिए कि हम एक डायग्राम ओपन करिए। एक हमारा क्या होगा, मान लीजिए ए नाम का क्लास है और इस ए नाम के क्लास से बी को इनहेरिट कर दिए, फिर इस बी से सी को इनहेरिट कर दिए और फिर इस सी क्लास से बी को इनहेरिट कर दिए। इसी तरह से लगातार जो प्रोसेस चल रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और हम देखते हैं कोई एग्जांपल बना करके। एग्जांपल बनाने के सभी करके एंड्रॉइड स्टूडियो को अपने ओपन कर लिए। एक हम क्लास बनाते हैं, मान लीजिए ए नाम का ही बना लिए, ए नाम का बना लिए और इसके अंदर मेथड भी डिफाइन कर दिए। मान लीजिए ए नाम का बना जो स्मॉल से प्रिंट कर दिए, किसको, ए को ही प्रिंट कर दिए। और इसी तरह से एक और क्लास बना लिए बी नाम का और जिससे हम क्या कर दे एक्सटेंड कर दे, किससे, तो ए से। ए से कर दिए एक्सटेंड और मान लीजिए इसके अंदर बी नाम का क्या करते मेथड बना देते हैं, प्रिंट बी कर देते हैं बी। और इसी तरह से एक और बनाते हैं क्लास जिसका नाम कर देते हैं सी। इसको एक्सटेंड करते किससे, हम के बी से। और इसमें करते हैं सी नाम का मेथड बना देते हैं प्रिंट सी। और इसी तरह से एक और क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा डी और इसको एक्सटेंड करते हैं सी से। और इसके अंदर डी नाम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं और प्रिंट इसमें कराते हैं डी को। डी करा दिया, उसमें एग्जांपल में समझाते डायग्राम के द्वारा कि एक एक ए नाम का क्लास है जिससे हम इनहेरिट कर दिए किसको, बी को। और इस बी से हम इनहेरिट कर दिए सी को और इस सी से हम इनहेरिट कर दिए डी को। और इसी तरह से लगातार प्रोसेस चलता है, यानी कि ई भी हो सकता है और इसी तरह से मल्टीपल क्लास हो सकता है। इसको बार बार इसका इनहेरिट करते जा रहे हैं। इस तरह जो प्रोसेस इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये हम बनाने के लिए तो बना लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, वाइड में बना लेते हैं। सबसे पहले वाइड मेन, उसके बाद हम क्या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मान लीजिए डी को कॉल करें हमको, तो डी नाम का ही इसका टैग डिफाइन करते हैं। उसके बाद में मान लीजिए डी ही कर देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट नेम भी कर देते हैं। उसके बाद में डी टू कंस्ट्रक्टर बना ले। अब मान लीजिए और मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। पहले मान लीजिए पहले डी को कॉल करते हैं, डी डॉट क्या करेंगे, डी मेथड को कॉल कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। रन कराए तो देखिए हमारा डी वाला आउटपुट आ चुके हैं। इस तरह से आगे मेरा डी वाला आउटपुट। अब इसी तरह से हम किसको कॉल करने वाले हैं, तो इसको भी कॉल करने वाले हैं ए को भी। पहले डी डॉट क्या करेंगे, ए मेथड को कॉल करते हैं क्योंकि क्या इनहेरिट कर गया तो इसमें एक्सेस कर सकते हैं तो इसको। और उसके बाद इसी तरह से बी को भी कॉल कर लेते हैं, बी डॉट बी, डी डॉट बी मेथड। उसके बाद हम क्या करते हैं, डी डॉट ए मेथड को भी कॉल करते हैं बार बार से। इसको फिर से एक बार क्या करते हैं, रन कराते हैं। रन कराएंगे, देखिए मेरे चारों मेथड का यहाँ आउटपुट दिखा रहा है। यहाँ 2 बार हमारा कॉल हो चुका है, कौन सा, ए वाला, इसलिए मेरा ए का वैल्यू कितना 2 बार दिखा रहा है। यहाँ करते हैं सी को ताकि डिफरेंट हमारा फिर वैल्यू दिखाएगा। इसी को यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। जब रन करके देखिए हमारा डिफरेंट क्या होगा, आउटपुट दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग क्लासेस डिफाइन करते किसके जरिए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के द्वारा यूज करते हैं। पहला क्लास ए नाम का हो गया और दूसरा क्लास हमारा बी नाम का और तीसरा क्लास हमारा सी नाम का और ये चौथा क्लास हमारा डी नाम का।
ये जो ए नाम का है मेरा पैरेंट क्लास हो गया, और ये बाकी जो है हमारा क्या है, ये सब क्लास है। इसे बोलते हैं हम लोग, ये बाकी जो हमारा 3 क्लास बना, बी नाम का, सी नाम का और डी नाम का, क्या है ये सब क्लास है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करके कोई भी एग्जाम। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।